नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। और हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए हमारी सहयोगी जूही तोमर भी मौजूद हैं। दरअसल हम सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में कितना दिलचस्प मुकाबला था। जिस तरह से आम समाजवादी पार्टी हो, भाजपा हो, दोनों में आपसी टक्कर देखी जा रही थी। पूरा अगर ये चुनाव देखा जाए तो नाक का चुनाव बन गया था। और हाल ही अगर बात करी जाए तो संदेश भरा चुनाव तो ये कहा ही जा रहा था। चूंकि अब मतदान हो चुके हैं और आज मतगणना का दिन है, तो ऐसे में जो लगातार मतगणनाएं आ रही हैं हर एक चरण के बाद, हर जिस तरह से ईवीएम मशीन से सारी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं, तो उस बीच में चर्चा इस बात की है कि आखिर कौन सी पार्टी कहां पर आगे है, कहां पर अपना दांव देखती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये कहा जा रहा है 7 और 2 का मुकाबला कहीं बताया जा रहा है, कहीं कहा जा रहा है कि 8 और 1 का मुकाबला है। लेकिन इसी पे चर्चा करने के लिए सीधे बात करते हैं जूही से, जो सारी लगातार अपडेट देख भी रही है। जूही, क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि ये चुनाव जो था नाक भरा चुनाव था, तो अभी कौन सी पार्टी अपनी धाक बनाती हुई दिख रही है, बताइए। देखिए, अगर बात करें ये जो चुनाव है, यहाँ पर देखा जाए तो सीधा मुकाबला योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में है। क्योंकि देखिए, जो आज परिणाम निकल कर के सामने आएंगे उसे सेमीफाइनल माना जा रहा है 2027 के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे का बयान होगा, काम करेगा, या फिर अखिलेश यादव का बटेंगे तो जुड़ेंगे ये काम करेगा, ये देखने वाली बात होगी। चलिए आपको थोड़ा बता भी देते हैं कि किस सीट से कौन कौन आगे चल रहा है। कटहरी सीट की अगर हम बात करें आस्था, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे चल रही है। सीसामऊ में देखिए सपा उम्मीदवार जो है नसीम सोलंकी, बिल्कुल वो आगे चल रहे हैं। मझवा सीट की अगर बात करें तो यहाँ भाजपा प्रत्याशी 2300 वोटों से आगे चल रही है। और फूलपुर सीट में भी समाजवादी पार्टी आगे है। गाजियाबाद से भाजपा उम्मीदवार संजीव शर्मा 3605 वोटों से आगे चल रहे हैं। खैर सीट की बात करें तो वहां पे भी भाजपा के जो सुरेंद्र दिलेर हैं वो 1705 वोटों से आगे हैं। करहल में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं। लेकिन अभी देखिए, देखा जाए तो अभी 9:30 हुए हैं और मुकाबला क्योंकि कुछ भी नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल। क्योंकि अच्छा, अब सबसे बड़ी बात देखिए इसमें क्या है जूही जी, सीसामऊ सीट का आपने जिक्र किया, तो यहाँ पर जिस तरह से चुनाव में काफी चीजें देखी गई कि अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वहां पर पुलिस अधिकारियों पर एक्शन होता है, सस्पेंड किए जाते हैं, क्योंकि उनका आरोप था कि वहां पर वोट नहीं पड़ने दिया जा रहा है। लेकिन अगर हम वोट प्रतिशत की बात करें तो इस वक्त वहां पर 49% जो मतलब कि अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से आया है कि इतने चीजें निकल करके सामने आई कि अभी तक इतना आंकड़ा निकल करके सामने आ चुका है। तो ये जो चीजें हैं बदलाव की। और सबसे बड़ी बात अगर हम फूलपुर सीट की बात करें तो फूलपुर सीट यानी कि प्रयागराज, वो गढ़ जो पूरी तरीके से भाजपा का गढ़ कहा जाता है, लेकिन उस बीच में समाजवादी पार्टी का आगे होना यकीनन ये बता रहा है कि जनता किस तरह से बदलाव कर रही है और लहर चाह रही है बदलाव। क्योंकि उपचुनाव में लगातार ये बात कही जाती है कि जिसकी सत्ता उसके हाथ में ज्यादा सब कुछ आने वाला होता है। ये ऐसी बातें निकल करके सामने आती रहती हैं क्योंकि विपक्ष लगातार ऐसे आरोप लगाता रहता है। लेकिन उस बीच में समाजवादी पार्टी जिस तरह से अपना दबदबा कायम करते हुए दिख रही है, और शायद अगर ऐसा कहीं हुआ तो यकीनन बटोगे कटोगे हरियाणा में चल गया, शायद महाराष्ट्र में भी चलता हुआ दिखाई दे जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये घुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या लग रहा है आपको? देखिए, यही तो देखने वाली बात है कि किसका बयान सब पर भारी पड़ेगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने ही पहला ये बयान फेंका है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि योगी आदित्यनाथ को ये बयान उल्टा भी पड़ जाए और कहीं अखिलेश यादव का ये बयान जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये बयान, क्योंकि जिस तरह से लगातार आरोप लग रहे थे, चाहे वो मीरापुर सीट हो, चाहे वो सीसामऊ सीट हो, वहां पर वोट नहीं डालने दिया जा रहा, ये तमाम बातें जो निकल करके सामने आ रही। लेकिन उस बीच में भी जिस तरह से मतदाताओं ने गए हैं, मतदान किया है, और उसके बाद अब जो रुझान आ रहे हैं, अगर मैनपुरी सीट का बात करें तो आप बताइए मैनपुरी सीट को कैसे आप क्या देखिए। करहल विधानसभा सीट पर देखा जाए तो सबकी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि यूपी उपचुनाव की सबसे हॉट सीट मानी जाती है करहल सीट। और इस सीट को अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के परिवार का गढ़ भी कहा जाता है। और यहाँ पे सपा और बीजेपी से उतारे गए दोनों प्रत्याशी जो हैं वो यादव हैं। तो ऐसे में ये सपा ने जहां तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा है, तो वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो यहाँ यादव परिवार के ही दामाद जो हैं अनुजेश यादव, उनको उतारा है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि जनता किस यादव के साथ जाने वाली है। कहते हैं ना, आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। क्योंकि देखने वाली बात ये होगी कि भाई मतलब बीजेपी के यादव का साथ देगी या फिर सपा के यादव का साथ देगी। तो यहाँ पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर यादव
के यादव सरनेम के 2 लोग उतरे हुए हैं, तो अब ऐसे में बिल्कुल। जनता किसके किसके में बढ़ती है ये देखने वाली बात होने क्योंकि वाली है आपको यहाँ हम पे। जल्दी जल्दी ये भी बता देते हैं कि किस सीट पर कौन प्रत्याशी कितने वोटों से आगे है। तो अगर करहल विधानसभा सीट की बात करें तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तेज प्रताप यादव 4,578 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं फूलपुर सीट की बात करते हैं तो सपा उम्मीदवार मुश्तबा सिद्दीकी जो है 500 से अधिक वोटों पर आगे चल रहे हैं। सीसामऊ से बीजेपी उम्मीदवार तो दूसरे राउंड में आगे चल रहे हैं, लेकिन अगर आपको बता दें पहले राउंड में नसीम सोलंकी आगे चल रही थी, लेकिन इस बीच वहां पर जो ताजा अपडेट है वो यही है। इसी के साथ अगर गाजियाबाद की बात करें तो भाजपा उम्मीदवार सुनील शर्मा 3065 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये सीटों के परिणाम हैं जो वहां पर कौन किस तरह से आगे चल रहा है। 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव का जो ये पूरा दौर है, अगर कहा जाए तो ये दौर किस तरह से चल रहा है वो आपके सामने। क्योंकि हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की, और उपचुनाव के रुझान आते आते हमें ये जानना जरूरी है जूही जी कि यहाँ पर क्या कुछ अनोखा देखने को वाला है। क्योंकि मैं शुरुआत में मैंने कहा कि संदेश भरा चुनाव है, क्योंकि संदेश भरा चुनाव ये है क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव होना है। इससे ये साबित कहीं ना कहीं होते हुए दिखेगा कि जनता के जहन में क्या है। क्या जनता बटोगे कटोगे की बातों पर ज्यादा विश्वास करना चाह रही है, या जो उसके संवैधानिक मुद्दे हैं यानी कि जो मौजूदा मुद्दे हैं, क्या लगता है आपको? क्योंकि देखा जाए, देखिए अखिलेश यादव जो है वो पीडीएफ फॉर्मूले को लेकर के आगे चल रहे हैं कहीं ना कहीं, और योगी आदित्यनाथ जो है बटेंगे तो कटेंगे को लेकर के आगे चल रहे हैं। तो ऐसे में ये वाली देखने वाली बात होगी कि जो परिणाम निकल करके सामने आएगा वो उसी लहर के साथ जाएगा, या तो फिर अखिलेश यादव पीडीए के साथ निकलते हुए नजर आएंगे क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है, तो उसकी भी तैयारी उसी के ही साथ आगे जारी रखेंगे। और देखा जाए तो आज तक कहीं ना कहीं लगातार सवाल उठते रहे हैं, विपक्ष लगातार सवाल उठाते रहा है कि आप बात करिए जनता के मुद्दों की, रोजगार के मुद्दों की बात करिए, तो देखिए नौकरी की बात करिए तो योगी आदित्यनाथ भी कहीं ना कहीं वार करते हुए नजर आए, है ना। और ऐसे में बीच में हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उपचुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कितने रोजगार मेले उत्तर प्रदेश में किए थे। हालांकि उस पर समाजवादी पार्टी इतना आक्रामक होने की कोशिश की, लेकिन उस तरह से आक्रामक नहीं हो पाई है। लेकिन अब जनता किस ओर जाती हुई दिखेगी वो कुछ ही चंद मिनटों में पता चल जाएगा। फिलहाल कौन कौन प्रत्याशी कितने आगे चल रहे हैं आपके सामने, और आपको क्या लग रहा है कि आखिर वो उत्तर प्रदेश के होने वाले 9 सीटों के उपचुनाव में कौन पार्टी किस पर भारी पड़ने वाली है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।